अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और ये सिला बुरे सिले में तब बदल गया जब एक पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को, जिसकी शादी 5 महीने पहले ही हुई थी, उसको मार डाला, कैंची से गला रेत दिया। जहां एक और वैलेंटाइन डे की धूम अभी कम भी नहीं हुई थी, हरियाणा का अंशुल इस फिराक में था कि कैसे अपनी पत्नी को मार दिया जाए। वो पत्नी जो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। घटना हरियाणा के झज्जर जिले का है। वैलेंटाइन डे मनाने के बाद पति अपनी पत्नी को सुनहरे भविष्य के सपने दिखाते हुए कार से मायके हांसी से गुरुग्राम के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। दरअसल रविवार शाम डायल 112 पर सूचना मिलती है कि एक नवविवाहिता दंपति के साथ लूट हुई है और महक नाम की विवाहिता की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। खेतों के पास रजवाहे में महक का शव मिला था। महक गुरुग्राम के एक बैंक में काम करती थी। उसका पति अंशुल धवन पेशे से चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए की नौकरी करता। दोनों की शादी सितंबर 2025 में ही हुई थी और शादी को अभी 4 से 5 महीने ही हुए थे। परिवार के अनुसार महक प्रेग्नेंट भी थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो अंशुल वहां मौजूद था, जिसने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी कार रुकवाई, उनके साथ मारपीट की और पत्नी की हत्या कर दी गई और लूट कर फरार हो गए। उसने पूरी घटना को मानो लूट की वारदात बताने की कोशिश पूरी की हो। पुलिस ने एफएसएल टीम बुलाकर प्रूफ जुटाए और मौके पर ही अंशुल से विस्तार से पूछताछ की गई। बादली थाना प्रभारी सुरेश कुमार बताते हैं कि पूछताछ के दौरान अंशुल की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास सामने आने लगा। घटनाक्रम के बारे में वह स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा था, यानी बातों को गोल गोल घुमा रहा था। कैसे भी ये कोशिश कर रहा था कि ये लगे कि ये वारदात एक लूटपाट की वारदात है। पुलिस की सख्ती के बाद वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले पत्नी का गला दबाया और फिर धारदार हथियार से वार किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। आरोपी अपने साथ कैंची लेकर आया था। बताया ये भी जा रहा है कि रास्ते में दोनों के बीच कहासुनी हुई। कुछ जानकारी के अनुसार ये भी है कि पति को पत्नी के चरित्र पर शक था। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू की जांच डिटेल से कर रही है। महक के पिता कृष्ण कथुरिया, जो हांसी से सब्जी की दुकान चलाते हैं, उन्होंने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो बेटी का शव खेतों में पड़ा था और गर्दन पर गहरे चोट के निशान थे। वारदात के बाद आरोपी ने अपने पिता को फोन कर झूठी कहानी सुनाई और कुछ बदमाशों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी, ऐसा बताया। इतना ही नहीं, उसने खुद पुलिस को भी सूचना देकर मामले को लूट की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छिप सकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है और पुलिस रिमांड के दौरान भेज दिया गया है। प्यार के नाम पर मनाया गया जश्न अगले ही दिन खून से रंग जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 4 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, जो रिश्ता शुरू हुआ था, वो कुछ ही पलों में सिमट कर रह जाएगा, खो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। एक पति एक पत्नी जो सबके सामने ये दिखाते थे कि उनके भीतर कितना प्यार है, कितना मेल मिलाप से वो चलते हैं और कितने जो है उनके अंदर जो है समझदारी भरी हुई है, और उसी पति ने केवल शक के आधार पर अपनी पति का कैंची से गला रेत दिया। वे पति पत्नी का जोड़ा जो सबके सामने ये दिखाते थे कि वे कितने समझदार हैं और कितने प्यार से अपने रिश्ते को चला रहे हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि पति अपनी पति का कैंची से गला रेत देगा। उस पत्नी का जो 4 से 5 महीने की शादी के बाद 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब मामले में आरोपी यानी उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लड़की के परिवार हैं, जो पीहर पक्ष है, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। मामले में क्या कुछ अपडेट रहता है, अपडेट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में। आपके साथ कृपा उपाध्याय।